हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई परीक्षा या आप इसके अलावा किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपके सभी प्रश्न क्लियर हो सकें। दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का आंसर विस्तृत व्याख्या के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका चंडीगढ़, बी है दिल्ली, सी है लक्षद्वीप, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप जो है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप ये सभी केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। दोस्तों आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आपका जवाब होना चाहिए 8। यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने वर्तमान में राज्य हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 28, यानी कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का आपसे दूसरा राज्य पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर पहला स्थान पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका जवाब राजस्थान होना चाहिए। अगर तीसरा स्थान पूछ लिया जाए तो आपका जवाब महाराष्ट्र होना चाहिए, और अगर आपको चौथा स्थान पूछ लिया जाए तो आपका जवाब जो है वो होना चाहिए यूपी। यानी कि सबसे पहले नंबर पर राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर आता है यूपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है गुजरात, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चंडीगढ़ है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ 2 राज्यों की राजधानी है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका पंजाब और हरियाणा है, इन दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो आपका विकल्प है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे गुजरात के बारे में पूछ लिया जाए कि गुजरात की राजधानी कहाँ है तो आपका जवाब होना चाहिए गांधीनगर, यानी कि गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है देवप्रयाग, बी है रुद्रप्रयाग, सी है नंदप्रयाग, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों अलकनंदा तथा भागीरथी 2 नदियां हैं और इनका जो संगम होता है उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं दोस्तों अगर आपसे रुद्रप्रयाग के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जो अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां जहां मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अगर आपसे दोस्तों नंदप्रयाग के बारे में पूछ लिया जाए
तो आपका जवाब होना चाहिए जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए है तिब्बत, बी है बांग्लादेश, सी है भारत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इन विकल्पों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है, तो आपका दोस्तों जो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत इन तीनों ही देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका तिब्बत है यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है इनके किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सतलज, बी है ताप्ती, सी है चंबल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है। दोस्तों अगर आपसे ताप्ती के बारे में पूछ लिया जाए ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत। दोस्तों अगर आपसे चंबल नदी के बारे में पूछ लिया जाए कौन सा शहर बसा हुआ है इसके किनारे पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी है कावेरी, सी है स्वर्णरेखा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों जो धुआंधार जलप्रपात है वो आपका बनाया गया है नर्मदा नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो आपका आंसर होगा शिव समुद्रम। उसके बाद अगर स्वर्ण रेखा नदी पर पूछा जाए तो आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेम्बानाथ झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर में, उड़ीसा में, केरल में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। दोस्तों जो वेम्बानाथ झील है ये भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। दोस्तों यहीं आपसे अगर उड़ीसा के बारे में पूछ लिया जाए कि उड़ीसा में कौन सी नदी है, तो आपका आंसर होना चाहिए चिल्का। जो चिल्का झील है आपकी वो उड़ीसा में पड़ती है और वेम्बानाथ झील आपकी केरल में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, बी है हिमालय क्षेत्र, सी है मेघालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय इन तीनों ही जगह पर होती है। तो दोस्तों इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो मानसरोवर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो आपका पड़ता है मेघालय में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, बी है रेंगुर मिट्टी, सी है बलुई मिट्टी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि काली मिट्टी को ही अन्य नाम से रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। या तो आप कह लें काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी, एक ही बात है। दोस्तों अगर आपसे बलुई मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो बलुई मिट्टी में जल धारण करने की सबसे कम क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है बलुई मिट्टी, सी है काली मिट्टी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बलुई मिट्टी सबसे कम जल धारण क्षमता और काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पतझड़ वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों जो पतझड़ वन हैं वहाँ पाए जाते हैं जहाँ सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान में पतझड़ वन पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो यहाँ शंकु वन पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है गंडक से, बी है गंगा से, सी है यमुना से, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सारण है ये बिहार का एक ज़िला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है वो बिहार के पश्चिमी ओर से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा गंडक, यानी कि जो सारण सिंचाई योजना है ये गंडक नदी से संबंधित है। दोस्तों यहीं आपसे अगर गंगा के बारे में पूछ लिया जाए तो गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है और यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी है महानदी, सी है कृष्णा नदी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों ये बनाया गया है आपका नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महानदी के बारे में अगर पूछा जाए तो महानदी पर बना हुआ है आपका हीराकुंड बांध और कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ब्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बगलिहार, सी है पौंग बांध, बी है पौंग बांध और सी है तुलबुल। उसके बाद डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों ब्यास नदी पर बनाया गया है पौंग बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे बगलिहार परियोजना के बारे में पूछ लिया जाए तो बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर बनाई गई है और जो तुलुल परियोजना है दोस्तों ये आपकी झेलम नदी पर बनाई गई है और ये दोनों नदियाँ जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गंडक परियोजना संयुक्त रूप से किन राज्यों की परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केरल और तमिलनाडु,
बी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी है उत्तर प्रदेश और बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? गंडक परियोजना जो है ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है झारखंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के प्रमुख राज्य जहाँ पर चांदी का उत्पादन होता है उनमें नाम आता है राजस्थान और कर्नाटक का। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि राजस्थान और कर्नाटक में चांदी का प्रमुख उत्पादन होता है। दोस्तों यहीं आपसे अगर झारखंड के बारे में पूछ लिया जाए तो झारखंड में विशेषकर कोयले का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है एल्यूमिनियम, सी है तांबा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोस्तों यहीं आपसे अगर लोहे के अयस्क के बारे में पूछ लिया जाए तो लोहे का अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और तांबे के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो तांबे का अयस्क होता है क्यूपराइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन आपका होता है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे कर्नाटक की विशेषता पूछ ली जाए तो कर्नाटक आपका सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कर्नाटक में सोना निकलता है और ये आपका निकलता है कोलार नामक खान में, और राजस्थान आपका चांदी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बिटुमिनस, बी है पीट, सी है हेमेटाइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों जो कोयले का प्रकार है ये है आपका बिटुमिनस और पीट। तो इसके अनुसार जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रही और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।